बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था खेदलपुर, जिसे सिंहा डायनेस्टी शासित करती थी। उसका राजा खरतन सिंहा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अत्यंत क्रूर भी। वह पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता, हार गए राजाओं को मार देता, उनकी रानियों को अपनी हवेली लाता और दास बना लेता। एक बार उसने खानपुर राज्य पर हमला कर वहां के राजा को मार डाला और उसकी रानी सेहरा अगरी को दास बनाना चाहा। लेकिन रानी की सुंदरता देख उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उसे अपने मुख्य महल के पास स्थित छोटे महल खीरसल में बंद कर दिया जाए। इसी बीच एक लड़का था, वाशु। स्वभाव से जिद्दी और स्वतंत्र था। उसके स्वभाव के कारण परिवार और दोस्तों ने उससे संपर्क ही छोड़ दिया था। वह घर छोड़कर भटक रहा था। एक दिन वह खेदलपुर से गुजर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बुलाया। जब वह मुड़ा तो उसकी पुरानी मित्र नीला सामने खड़ी थी, जिसने उसकी उस टाइम मदद की जब वह अकेला घूम रहा था। नीला को देखकर वाशु बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीला ने बताया कि वह एक रानी की सेवक है। नीला वासु को अपने साथ अपने घर ले गई। वहां जाकर नीला ने वाशु को अपनी रानी के बारे में बताते हुए बोली, रानी सेहरा अगरी बहुत दयालु और संवेदनशील है, लेकिन क्रूर राजा ने उसे जबरन अपने पास रख लिया है और अब वह विवाह करने की बाध्यता डाल रहा है और मैं इसीलिए परेशान हूं। वाशु ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? नीला ने कहा कि मैं रानी को वहां से निकालकर उनके पिता महाराजा जयरन अगरी, जो उत्तनपुर राज्य के शासक है, के पास पहुंचाना चाहती हूं। कुछ सोचने के बाद वाशु ने कहा, मैं इस क्रिया में तुम्हारी मदद करूंगा। शुरू में नीला मना करने लगी, पर वाशु ने कहा, तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। फिर वाशु ने पूरी योजना बनाई और कहा, पहले मुझे 2-3 भरोसेमंद मजदूरों की जरूरत है। नीला ने वे मजदूर ढूंढ दिए। उसी रात वाशु और तीनों विश्वसनीय साथी काम करने के बहाने खीरसल महल के रसोई घर में गए, जहां एक गुप्त मार्ग था जो सीधे जंगल की ओर जाता था। उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां से कभी कोई नहीं गया था। ऐसा रास्ता जिसे राजा और सैनिक भूल चुके थे। वहीं दूसरी ओर नीला ने रानी सेहरा अगरी को पूरी योजना समझाई। पहले तो रानी डर और आशंका में थी, लेकिन जब उसने नीला की आंखों में सच्चाई देखी, उसने धीरे धीरे भरोसा किया। फिर वे सभी, रानी, नीला, वाशु और अन्य साथी, उस गुप्त मार्ग से निकलकर जंगल की ओर चले गए। उधर राजा के सैनिकों को ज्ञात हो गया कि रानी गायब हो चुकी है। उन्होंने अपनी तलाशी शुरू की, चेक पोस्ट बनाए, घोड़े भेजे। वाशु और नीला जानते थे कि सीधा रास्ता खतरनाक है, इसीलिए वो जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए सुबह तक वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां राजा खरतन सिंहा का कोई प्रभाव नहीं था। वहां उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर छिपकर दिन गुजारा। रात होते ही उन्होंने उत्तनपुर की ओर प्रस्थान किया। अंततः उत्तनपुर पहुंच गए। जब महाराजा ने अपनी बेटी को देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया। रानी ने उसकी पीड़ा, बंदी जीवन और तानाशाही के बारे में सब कुछ बताया। क्रोधित महाराजा अपने सैनिकों और आसपास के छोटे राज्यों के राजाओं के साथ मिलकर खेदनपुर पर आक्रमण कर दिया और उधर खेदलपुर में अराजकता फैल गई। लोगों ने राजा की दमन नीति के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंततः सिंहावंश और क्रूरता की जड़ें पूरी तरह उखाड़ दी गई। उन सभी रानियों को, जिन्हें दास बनाकर रखा गया था, को आजादी मिली। वाशु उसकी बहादुरी, मानवता और ईमानदारी के कारण सम्मानित हुआ। महाराजा जयरन अगरी ने उसे राज्य का सम्मानित अतिथि और विश्वसनीय सचिव बना दिया। नीला उसकी सच्चाई और साहस के कारण गांव-गांव में प्रसिद्ध हो गई और इस प्रकार एक नए युग शुरू हुआ, न्याय, आजादी और संवेदनशीलता का।